गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा। इसका पहचान अगर हमें सही से नहीं आएगा तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इसका पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है और इसमें समय भी दिया रहता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसका पहचान है कि इसमें देखिए जो इसका मेन पहचान है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है और इसमें समय भी दिया रहता है। लेकिन इसका जो मेन पहचान यह है, इसमें कोई काम भूतकाल में शुरू हो गया होगा, कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो जाएगा और वर्तमान समय में लगातार चल रहा होगा, लेकिन इसमें समय भी दिया रहेगा। जैसे मैं 4 घंटों से बैठा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं शाम से एक गाना गा रहा हूं, यानी कोई काम पिछले कुछ समय में शुरू हो गया है और वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और इसमें समय भी दिया रहता है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये तो मैंने समझा दिया। देखिए मैं फिर से समझा दूं, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो पहचान है, कोई काम भूतकाल में शुरू हो गया होगा और वर्तमान समय में लगातार चल रहा होता है और इसमें समय दिया रहता है, ये पहचान हो गया। अब देखिए इसका जो नियम है, इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, इसमें देखिए ही सी तथा एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा रूल है, यदि आई वी यू दे तथा बहुवचन करता है तो मेन वर्ब, बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर निश्चित समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर लिखकर आपको समझा रहा हूं। देखिए इसका जो क्रम होगा बनाने का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव, प्लस देखिए क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस V4 यानी मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, सिंस या फार, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैं आपको सिंस और फार का प्रयोग बता दूं, देखिए कैसे होता है। देखिए यदि निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। देखिए निश्चित समय क्या होता है, देखिए निश्चित समय होता है, देखिए 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से निश्चित। देखिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, पेन कापी लेकर उस पर लिख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, भूल सकते हैं। देखिए इसका जो निश्चित समय होता है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 5 बजे, ये निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए सप्ताह का कोई दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब निश्चित दिन है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए कोई निश्चित महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो होते हैं ये निश्चित महीना होते हैं, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर निश्चित वर्ष, जैसे 2002, 2003, 2004, 2005, 1965, 2020, 2025 आदि, ये क्या है निश्चित समय, तो इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए सुबह से क्या है निश्चित समय, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए फार का प्रयोग कब करते हैं, अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय बताने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय क्या होगा, जैसे 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 8 घंटों से, 10 घंटों से, सब अनिश्चित है।
तो अनिश्चित समय बताने के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। और देखिए 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित है, तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अब जैसे महीनों के नाम, जैसे कोई कहे कि 2 महीनों से, 4 महीनों से, 10 महीनों से, 10 दिन, ये सब क्या है, अनिश्चित समय। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, सब क्या है, अनिश्चित समय, इसके लिए भी हम फार का प्रयोग करेंगे। अब जैसे वर्ष आ जाए, जैसे कि 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, ये भी अनिश्चित है, इसके लिए हम फार का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैंने इसका पहचान बता दिया। पहचान देखिए इसका एक बार फिर से मैं बता दूं, यदि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान समय में चल रहा है और समय भी दिया है, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 2 घंटों से, शनिवार से, तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी अंग्रेजी बनाने का जो रूल है, पहला रूल है ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन, मेन वर्ब में आईएनजी यानी V4, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फार, उसके बाद फुल स्टॉप। और यदि कर्ता बहुवचन है, जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन करता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार। यानी निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। मैं इसकी अंग्रेजी बताने जा रहा हूं। अब जैसे देखिए, वह 2 बजे से दौड़ रहा है। देखिए वह 2 बजे से दौड़ रहा है, देखिए इसमें समय दे दिया है 2 बजे से और रहा नहीं दिया है, यानी देखिए वह 2 बजे से दौड़ रहा है, यानी पिछले 2 बजे से लेकर के वो अभी तक दौड़ रहा है, और इसमें समय दिया है 2 बजे, रहा नहीं दिया है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले करता हुआ की अंग्रेजी ही लिखेंगे। ही देखिए एक वचन करता है तो आएगा हैज, उसके बाद बीन, हैज बीन, हैज बीन। इसके बाद देखिए मेन, देखिए सब्जेक्ट हो गया ही हैज बीन, इसके बाद जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ने के लिए रन का प्रयोग करते हैं। देखिए रन में जो यन कॉन्सोनेंट है उसके पहले सिंगल वावेल है, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो उसके पहले सिंगल वावेल हो तो इसमें आईएनजी लगाते समय जो लास्ट वाला अक्षर है कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो हो जाएगा रनिंग। देखिए ही हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग। अब कब से दौड़ा है, समय दिया है 2 बजे, तो 2 बजे निश्चित है कि अनिश्चित, मैंने बताया 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे निश्चित है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा सिंस 2 बजे, 2 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 2 बजे, इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए राधा शनिवार से फल खा रही है, फल खा रही है। देखिए राधा शनिवार से फल खा रही है, देखिए जो लड़की राधा है, एक लड़की है, एक वचन करता है, फल देखिए शनिवार से खा रही, समय दिया है शनिवार से, और फल खा रही है, यानी वह पिछले शनिवार से फल खाना शुरू किया और अभी खा रही है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी अंग्रेजी देखिए बनेगा, राधा करता है एक वचन है तो लिखेंगे राधा, इसके बाद देखिए राधा एक वचन करता है तो हेल्पिंग हो रहेगा हैज, इसके बाद बीन, फिर देखिए मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाने के लिए ईट, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा ईटिंग। देखिए राधा हैज बीन ईटिंग, अब क्या खा रही है ऑब्जेक्ट, फल, तो फ्रूट, राधा हैज बीन ईटिंग फ्रूट, वो कब से खा रही है, शनिवार से, देखिए निश्चित समय है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस, सिन सैटरडे, इसके बाद फुल स्टॉप। राधा हैज बीन ईटिंग फ्रूट सिंस सैटरडे, यानी राधा शनिवार से फल खा रही है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका कुछ एग्जांपल और बता रहा हूं।
देखिए अगला, तुम 2 महीनों से देखिए तुम 2 महीनों से विद्यालय जा रहे हो। देखिए समय दिया है 2 महीनों से और जा रहे हो, यानी तुम पिछले 2 महीनों से लेकर के अभी तक विद्यालय जा रहे हो। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा। देखिए तुम के लिए हो गया यू बहुवचन करता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव प्लस बीन। तो यहाँ पर होगा हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना। देखिए V4 यानी जाना, जाने के लिए क्या होगा, गो, तो ING लगाएंगे, गोइंग। यू हैव बीन गोइंग। अब कहां जा रहे हो, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल। अब देखिए यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहे हो, 2 महीनों से। तो देखिए 2 महीना अनिश्चित है, अगर यही रहता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो निश्चित होता, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते। लेकिन 2 महीनों से कोई महीने का मतलब नहीं समझ में आया कि कौन महीना है, तो ये देखिए अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। से के लिए क्या आएगा, फार। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ, 2 मंथ्स, 2 महीना तो गए 2 मंथ्स। इस तरह से इसकी बनेगी अंग्रेजी। आगे देखिए, हम 4 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए हम 4 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस भी है। अगर वाक अगर नकारात्मक है तो नॉट को हैज और हैव के बाद फिर बीन लिखेंगे, यानी नॉट को हैज और हैव वाक के बाद लिखने के बाद हम बीन को लिखेंगे। तो देखिए हम 4 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए समय दे दिया है 4 सप्ताह से और रहा ही दिया है, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंग्रेजी देखिए बनेगा, हम के लिए होगा वी बहुवचन करता था, आएगा हैव, वी हैव। फिर देखिए नहीं शब्द दिया है, निगेटिव है, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, वी हैव नॉट बीन। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए हो जाएगा प्ले, तो इसमें लिखेंगे प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट अब कब से नहीं खेल रहे हैं, देखिए 4 सप्ताह से, तो 4 सप्ताह होता है अनिश्चित, यही रहता शनिवार या शनिवार रविवार रहता तो ये क्या होता है, निश्चित। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह कोई निश्चित दिन नहीं है, या अनिश्चित है, इसके लिए हम लिखेंगे फार, तो लिखेंगे फार 4 सप्ताह, 4 वीक, 4 वीक्स, 4 वीक्स। तो इस तरह से देखिए बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसका एक दो एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होगा, देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होगा, तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर भी फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले देखिए आएगा हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस सिंस या फार प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, अगर वह क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले अगर कर्ता एक वचन है तो हैज लिखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव लिखेंगे, इसके बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर जो वर्ब है उसमें ING लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रखता ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे,
उसके बाद निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फार, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब जैसे देखिए, क्या आकांक्षा क्या आकांक्षा 10 दिनों से देखिए लिखा है, क्या आकांक्षा 10 दिनों से वाराणसी जा रही है, यानी आकांक्षा 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से अभी तक वाराणसी जा रही है, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और वाक्य क्या से शुरू हुआ, यानी इंट्रोगेटिव है, इसमें क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। क्या के जगह पर हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, तो होगा हैज। फिर कर्ता देखिए राधा है, सॉरी आकांक्षा, तो लिखेंगे आकांक्षा, आकांक्षा देखिए हैज आकांक्षा, इसके बाद बीन, फिर देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए हो जाएगा गो, तो हो जाएगा इसमें लगा देंगे आईएनजी गोइंग। देखिए आकांक्षा सब, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज आकांक्षा, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी गोइंग। अब कहां जा रही है, वाराणसी, तो लिखेंगे टू वाराणसी, टू वाराणसी। अब कब से जा रही है, देखिए 10 दिनों से, समय दिया है 10 दिनों से। अब 10 दिन देखिए अनिश्चित समय, यही होता है रविवार सोम मंगल बुध, तो ये होता है निश्चित, लेकिन ये 10 दिनों से जा रही है, कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित दिन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, अनिश्चित समय लिखे फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए आगे नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। क्या एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या तुम 2010 से गांव में रह रहे हो, देखिए दिया है क्या तुम 2010 से गांव में रह रहे हो, तो इसके देखिए ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा था, इसकी अंग्रेजी क्या वाले का नहीं बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार, कर्ता तुम है बहुवचन तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले आएगा हैव, हैव, फिर देखिए कर्ता यही तुम की अंग्रेजी यू, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, रहना, तो रहने के लिए देखिए क्या होता है लिव, तब हो जाएगा लिविंग। देखिए हैव यू बीन लिविंग, कहां रह रहे हो, गांव में, हैव यू बीन लिविंग इन, देखिए गांव में के लिए क्या होगा, इन विलेज, इन विलेज। अब कब से रह रहे हो, समय दिया 2010 से, तो देखिए 2010, 2005, 2008, 2020, 2025 ये सब होते हैं निश्चित, तो इसके लिए आएगा सिंस, तो यहां पर लिखेंगे सिंस 2020, 2020, इस तरह से हो गया इसकी अंग्रेजी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसके बीच वाले के काफी एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं। देखिए इसका जो अगला एग्जाम्पल है, नियम है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर भी फोर, उसके बाद जो भी फोर के बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, WH, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द, देखिए जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है वो होते हैं WH से शुरू, इसलिए कहते हैं उसे WH फैमिली, यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में जो है पहले उसको लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट सिंस या फार। तो देखिए मैं एग्जांपल लिख कर बता रहा हूं, जैसे
तुम क्या शुक्रवार से एक गाना गा रहे हो? देखिए लिखा है तुम क्या शुक्रवार से एक गाना गा रहे हो। देखिए इसमें क्या प्रश्नवाचक जो आपके बीच में है, तो सबसे पहले हम इसी का अंग्रेजी बनाएंगे क्या का, तो क्या का होगा व्हाट। इसके बाद देखिए कर्ता तुम बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, यहां पर होगा हैव। फिर देखिए कर्ता यही तुम का अंग्रेजी यू। इसके बाद बीन, देखिए स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले WH, उसके बाद देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, इसके बाद V4 यानी मेन वर्ब में ING। तो मेन वर्ब क्या है गाना, तो गाने के लिए सिंग का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा सिंगिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या गा रहे हो, एक गाना गा रहे हो, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट है एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। अब कब से गा रहे हो, समय दिया है कब से, शुक्रवार से। तो देखिए शुक्रवार क्या है निश्चित समय है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे सिंस का। तो यहां में देखिए मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं सिंस, सिंस फ्राइडे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसकी देखिए अंग्रेजी बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और यदि आपको कोई वीडियो से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बताइए, और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।